हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जाम। प्यारे छात्रों, मैंने आपको लास्ट टाइम जो सीरीज पढ़ाई थी उसमें हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। और इस टाइम एंड वर्क की सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और ये देखा था कि क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। मैं बेसिक से बेसिक लेवल आप लोगों के लिए लेकर आया था और उस लेवल में सबसे पहले हमने क्या बात समझी थी। फर्स्ट में हमने समझा था एलसीएम, ये एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद देखा बेसिक से क्वेश्चंस कि बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और किस तरीके से नहीं। ये चीजें हमने बड़े मजेदार तरीके से की और आप लोगों ने भी मेरा बहुत बेहतरीन साथ दिया इन क्वेश्चनों को करने में। उसी सीरीज को, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सेकंड वीडियो में, आज के इस सेकंड सेशन के अंदर हम बात करेंगे आगे। जो लास्ट बात हमने छोड़ी थी, जिस पर लास्ट बात हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज बात को वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है नेक्स्ट बात? मैंने कहा था जो ये टाइम एंड वर्क का वर्क इन पेयर, मतलब जब दो व्यक्ति पेयर में काम करते हैं तो उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं, यही आज की वीडियो का मेन मोटिव है। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले यही जानेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाए, क्या है इन क्वेश्चनों को करने का आसान तरीका। पहले आप समझेंगे कैसे कैसे बात आगे बढ़ रही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, देरी नहीं करते। क्या क्वेश्चन हमारे सामने? और क्वेश्चन है जी, तो क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए आप, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन में उसने कहा कि ए बी कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। ए बी किसी वर्क को 72 डेज में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी वर्क को कितने डेज में कर सकते हैं। आप यहां से कहेंगे कि बी और सी उसी वर्क को कितने में कर रहे हैं, 120 डेज में कर रहे हैं। ए और बी कितने में कर रहे हैं, 72 डेज में कर रहे हैं। ए और सी उसी सेम वर्क को कितने में कर रहे हैं, 90 डेज में कर रहे हैं। अब उसने पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए अकेला उस वर्क को कितने दिनों में करेगा। हिंदी में क्या कहा गया है? हिंदी में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को 72 डेज 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी वर्क को कितने में कर सकते हैं, 120 दिन में। और ए और सी 90 दिनों में। ए कितने दिनों में करेगा? ये चार ऑप्शन है आपके पास। इस अप्रोच को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हम इस बात को समझिए कैसे करें कैसे ना करें। चलिए देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि क्या बात हमारे लिए आसान हो सकती है और क्या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने जो बात आपको समझाई थी वो याद करो। क्या याद करो? सर आपने हमें समझाया था कि ए और बी जो है, सर आपने हमें क्या बात समझाई? आपने हमें सर ये बात समझाई थी, सबसे पहले आप लिखो जी ए और बी। ए और बी का कितना दिया है, 72। फिर आपने कहा जी सर बिल्कुल वैसे ही ए बी और सी का कितना दिया है जी, आपने कहा सर 120। फिर क्या कहा था, फिर कहा था सी और ए का कितना दिया है सर, आपने लिखा जी 90 डेज। यही तो दिया है हमें, 72, 120 और 90 डेज। आप इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट किया था। क्या करेंगे, एलसीएम। क्या लेना है हमें? हमें लेना है इसमें एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। एलसीएम लेने के बाद आप यहां से कहेंगे जो एलसीएम लिया जाएगा इन तीनों का, जो एलसीएम होगा, क्या होगा वो एलसीएम? एलसीएम देखो, अब पुरानी बात याद करो, वही कौन से वाली, हमने कहा एलसीएम होती है एक बड़ी टर्म। बड़ी टर्म ले ली 120, इनमें से हमने कहा इससे छोटा नंबर क्या है, इससे छोटा है नंबर क्या, 90। अगर मैं 120 को 90 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट होगी। तीन से किया तो आपने कहा, तीन से करने के बाद यहां कितना आया, तीन से करने के बाद आया 4, तीन से आया 3। तो बेसिकली ये तीन कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा है 120 को, तो आपने यहां पर 120 इंटू 3 लिख दिया। क्या लिखा, 120 इंटू 3। जैसे 120 और 90 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 120 इंटू 3। अब आप क्या चेक करेंगे, अब आप यहां से ये चेक करेंगे कि क्या 72 20 में आता है। तो आपने इसके लिए क्या किया, इसके लिए आपने ये किया कि 120 को, और 3 और है इसमें, इसे 72 से डिवाइड करके देख लिया। ठीक है, कितने से डिवाइड करके देख लिया, 72 से। अगर 72 से डिवाइड करके देखा, आपने 12 से डिवाइड किया, 10 12 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 6।
क्लियर होगा। आपने इसे डिवाइड किया, यहां से कितना आया 2, कितना आया 2, और 2 से डिवाइड किया कितना आया। तो आप तो ये कह रहे हैं कि नीचे जितनी भी टर्म्स थी सर वो तो सभी की सभी कट गई, तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का जो एलसीएम है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो यही बनेगा, कितना 12 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 360। तीनों का एलसीएम कितना बना 360। यहां से 72 120 72 120 90 तीनों का एलसीएम कितना बनता है 360। ये काम हुआ जी। अब काम होने के बाद क्या स्टेप लेना है हमें, जल्दी बताओ। अब स्टेप लेंगे आप, ये आपने क्या कहा, इन्हें डिवाइड कर। अगर मैं इससे से डिवाइड करता हूं, देखना इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा 5, 5 आएगा इससे डिवाइड करने के बाद। देख लो, ये देखो आपने 72 से डिवाइड किया, इसे करेंगे तो यहां पर सीधा 5 आएगा। या आप ऐसे करके देख सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 5 में करें तो 360 आना चाहिए। मीनिंग भी यही है इस बात का, ठीक है, इस बात का मीनिंग भी यही हो। तो आगे चले बात को लेकर, अगर आगे देखे इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 120 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आप कहेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है सर, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल आसान तरीके से कर पा रहे हैं। इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 4। मुझे सर यहां तक कोई परेशानी नहीं आ रही, ये तो सर पुराना ही स्टेप है जो हमने किया था। क्या किया था, पहले जो नंबर लिखे हुए एलसीएम लिया, एलसीएम को डिवाइड करके देखा 1 1 से एक एक बार, जो आया ये क्या है सर, ये सर वही है जो लास्ट टाइम था। क्या था, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी आ गई इसकी। कैसे, ए और बी की एफिशिएंसी 5, बी और सी की एफिशिएंसी सर 3, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। यहां तक सर बिल्कुल बात सही है, आपने जैसे बताया उसी तरीके से ये हो गया। आगे चलो, आगे अगर हम चले, आगे चलने के बाद आपने कहा कि ए अकेला कितने में करें। अब थोड़ा सोचो, देखो लास्ट टाइम जब हमने किया था भाई, हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि एक अकेला था, उसकी एफिशिएंसी थी यहाँ पर। लेकिन अब की बार सर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, अब की बार क्या है, ए और बी दो की एफिशिएंसी है 5। थोड़ा सा काम है जो ये सोचना है, हल्का सा काम है। क्या, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी और यानी कि पेयर में है ये एफिशिएंसी। तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि मैं इनको प्लस माइनस करके इक्वेशन बनाऊं, सॉल्व करूं, बट हमें इतना टाइम थोड़ी लगाना है। हम क्या करेंगे, हमने कहा सर अगर ए चाहिए हमें, क्या चाहिए सर हमें ए, अगर ए चाहिए तो ए के लिए आप क्या काम करें, ए के लिए सर ये काम करो कि जो वर्क दिया है, वर्क कितना दिया था 360, वर्क कितना दिया है 360। आप जो है इस 360 को क्या करो, इस जो ये 360 आया है इसको डबल कर लो। 360 का सर आपने डबल कर लिया, बहुत आसान से 360 इसका डबल कर लिया, क्योंकि दो दो में व्यक्ति काम कर रहे थे। अब देखो ए किस किस में है, ए कौन से पेयर में, ए पहले और लास्ट पेयर के अंदर ए है, पहले और लास्ट पेयर में है। तो जिन पेयर्स में ए है, जिन पेयर में ए है, बड़े ध्यान से, जिन पेयर में ए है उन्हें कर दो ऐड, जिन पेयर में ए है उन्हें क्या कर दो ऐड, और जिस पेयर में ए नहीं है उसे कर दो माइनस। तो आपने क्या किया, आपने ये किया सर, हमने कहा इसमें पेयर में ए है तो आपने कहा 5 + 4 इन्हें तो ऐड कर दिया, और जिसमें पेयर ए नहीं है उसे कर दिया माइनस। हो गया काम। क्या था ये हो गया 360। आपने कहा यहां से सर ये बन गया 360 इंटू 2 अपॉन 5 और 4 9, 9 में से 3 चले गए, कितने बचे 6, तो ये कितना आ जाएगा 6। 6 से आपने इसको डिवाइड किया कितना आया 60, 60 की मल्टीप्लाई 2 में की तो आपने कहा सर 120 दिन आ जाएगा, और 120 दिन ही इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बड़े मजे के साथ, बहुत बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, कुछ भी टेंशन ना ले, बड़े प्यार के साथ समझेंगे ताकि आपको ये चीजें बहुत आसान लगे। और आसान बनाने के लिए तो बैठे हैं, किस लिए, क्या किया हमने, दोबारा से देखो, हमने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा ये एलसीएम आया, एलसीएम से एक एक करके डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एफिशिएंसी पेयर में है, फिर हम
इसको जिनके बारे में पूछा गया है उसे ऐड कर देंगे, रेस्ट को माइनस कर देंगे। सर कहते जी ऐसे नहीं सर, एक एग्जांपल और लो जी, हमने एक एग्जांपल और ले लिया। आगे चले क्वेश्चन पर, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आगे क्वेश्चन पर चले हम इस बात को देखें तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए ये जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्या है, नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नई बात के लिए। ए और बी किसी वर्क को 15 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो प्यारे साथी उसने हमसे ये पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा। सेम प्रोसेस है जी सर, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, कुछ नई बात है ही नहीं, बिल्कुल वैसे प्रोसेस है। बेहतरीन से प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी यही समझ में आ जाएगा। क्या किया हमने, बिल्कुल ऐसे ही देखो, जैसे बताना जरा भाई, आ जाओ। ए और बी, ए और बी का कितना दिया है, आप कहेंगे सर 15 दिया है, ये रहा जी, आपने लिख लिया 15 जी, बहुत अच्छे जी। चलिए बी और सी का कितना दिया है सर, आपने कहा सर बी और सी का जी 12 दिया है, लो जी हमने सर 12 लिख लिया, बहुत अच्छे जी। हमने कहा कि सी और ए का लिख लीजिए जी, आपने कहा सर सी और ए का कितना दिया है, 10 डेज दिया है, 10 डेज ले लिया जी। हम कह रहे हैं सर इनका ना एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लिया हमने, एलसीएम। चलो जी एलसीएम भी ले लेते हैं। अगर हम इनका एलसीएम ले तो क्या बनेगा एलसीएम, देखना जरा, 15 12 और 10, 15 12 और 10 का एलसीएम बताओ जरा, इनका एलसीएम कितना बनता है, क्या कहेंगे 60। मैंने बात समझाई भी थी आप लोगों को, क्या समझाया था, मैंने कहा था ऐसा नंबर, क्योंकि ये तो छोटे नंबर्स हैं, ये नंबर छोटे हैं, हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, हम इनका एलसीएम लेने के लिए आसानी से कोई एक ऐसा नंबर जो इन सभी के टेबल में आता हो, कॉमन हो। आप कहेंगे जी सर 60 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो कैसे कैसे कॉमन है, ऐसे कॉमन है जी। चलिए बताया कैसे कैसे कॉमन है, आप कहेंगे सर ऐसे कॉमन है, देखो सर 15 चौके 60, 4 पे आएगा, ठीक है जी। सर 12 पंजे 60, इतने पे आएगा। सर 10 छीके 60, 6 पर आएगा। ये क्या आया, अभी तो बताया भाई, ये आई है एफिशिएंसी। क्या आई है जी सर, एफिशिएंसी आई है। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है बातें, एक एक हो रही है सर, मजा आ रहा है बहुत ये बातें। अब हमने देखा ये तो पेयर में एफिशिएंसी है जी, लेकिन उसने तो हमसे सिंगल में बात की है, एक बात की है। कैसे करेंगे, जल्दी बोलो जल्दी, आप करोगे इसको इस तरीके से, कैसे, देखो हमसे उसने पूछा है ए के लिए, मैंने कहा वर्क को करो डबल, वर्क को कर दिया हमने डबल, चलो जी कर दिया सर डबल, ओके जी। वर्क को डबल कर दिया हमने, कारण क्या रहा, क्योंकि सर पेयर में है, हम सिंगल निकालेंगे तब भी बात यही आएगी, इसलिए सर हमने वर्क को डबल कर लिया। जब ये ज्वाइन वाले पेयर वाले होते हैं तब आप वर्क को करेंगे डबल, जिससे कि आप आसान से निकाल सके। फिर हम कह रहे हैं सर उन डाटा को ऐड करो जो जिनमें ए है, ए किसमें है, इन दोनों में ए है इसमें, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलते चलिए। आप क्लास में ये समझे कि मैं कैमरे के इस तरफ नहीं, बिल्कुल आपके जस्ट सामने हूं, और मैंने कहा बोलिए, एक बार बोल कर देखिए। क्लास को इस तरीके से मानकर चलिए कि ये क्लास आपके सामने हो रही है, ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन लिए जा रही क्लासेस। इनको ऐड कर देंगे और 5 को माइनस कर देंगे, कर दिया जी। 6 और 4 10, 10 में से आपने 5 कर दिए माइनस, ये वाले 5, तो बचे कितने, आप कहेंगे 60 इंटू 2 अपॉन 5। इसे डिवाइड किया कितना आया, 12, 12 दूनी 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 डेज। और यही इस क्वेश्चन का थी ना, आसान बात, बहुत आसान बात थी। कौन सा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बताइए, मजा आ रहा है क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए क्लासेस, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन तो आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये इतना बेहतरीन डाटा है, इतना बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए है कि आप देखिए धीरे धीरे आपको ऐसी हैबिचुअल हो जाएगी, यूं करेंगे समझ यूं, बहुत आसान तरीके से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम चीजों को और समझ सके। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आपके पास, तो क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे।
हाँ ये क्वेश्चन है, देखो जरा पढ़िए क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा ए और बी कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क कितने डेज में, 20 डेज में कर सकते हैं। बी और सी कितने में कर सकते हैं, 30 डेज में कर सकते हैं। जबकि ए और सी उसी वर्क को कितने में कर सकते हैं, 40 डेज में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को डाटा में कहा गया है। अब प्रोसेस वैसे लो, अब आप ना मुझे बताते चलना बिल्कुल एक एक बात को, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बात चलेगी नहीं। कैसे किया आपने सर, हमने कहा जी सर पहले ए और बी ले लो जी, ए और बी कितना है जी सर 20 डेज। फिर कहा आपने सर बी और सी ले लीजिए, बी और सी सर कितना है, बी और सी है जी सर 30 डेज, आपने 30 ले लिया जी। सर आपने कहा सी और ए ले लीजिए सर, कितना है जी सर सी और ए, ये रहा जी, आपने कहा सर ये 40 है, ये भी बात सही थी। फिर आप क्या कह रहे हैं, सर हम ये कह रहे हैं आप ना इनका एलसीएम ले लो। सर हम क्या कह रहे हैं, आप इनका एलसीएम ले लो, ले लिया जी एलसीएम। 20 40 सॉरी 20 30 और 40 का एलसीएम, बोलो फटाफट फटाफट बोलो क्या है आंसर, बोलो बताइए, कमेंट करें बताइए क्या आंसर। आपने कहा सर इनका एलसीएम आता है 120, कितना आएगा एलसीएम सर 120, ठीक है इनका एलसीएम कितना आया 120। 120 आने के बाद अगर मैं 20 से 120 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 6। अगर मैं 30 से 120 को डिवाइड करूंगा तो आप कितना कहेंगे 4। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आप कितना कहेंगे सर 3 आएगा। ये क्या है, ये है सर एफिशिएंसी। क्या है ये है सर एफिशिएंसी, क्षमता, दक्षता, कुशलता। यही तो बताई थी आपने बातें, यही है बातें। फिर क्या पूछा क्वेश्चन में, बताओ जरा आप ही बोलो क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा वे एक साथ मिलकर, ओहो बातें बदल गई अब की बार। अब की बार ए नहीं पूछा, अब की बार कहा है तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, बात बदल गई। जो ये बात बदली है इसमें क्या करेंगे, सर ये तो नई बात होगी, नई नहीं है भाई पुरानी है। करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे जैसे अभी बताइए ए बी और सी, हमने क्या कहा था सर हम कर देंगे वर्क को डबल, कर लो जी 120 इंटू 2 हो गया जी वर्क डबल। फिर क्या किया था, जब किसी एक के बारे में बात की थी, देखो जब किसी एक के बारे में बात की थी पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो यहां देखो आ जाओ देखो इसमें किसके बारे में बात की थी, केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं ए। तो हम क्या कर रहे थे, इनको ऐड इसे माइनस। अब देखो जरा अब क्या कर रहा है, तीनों के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज टुगेदर, वे सभी एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, एक साथ। अब नहीं करना कुछ माइनस, अब सर सीधे सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो सीधा। अगर आप सबको सीधा एक साथ इनको ऐड कर देंगे, अगर इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना बनेगा 6 4 10 और 3 13, 13 हो जाएगा। क्या किया हमने, मैं फिर से बता देता हूं, हमने किया है नहीं ऐड किसे 6 4 और 3 को, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया ये था 120 इंटू 3 अपॉन 30। ऑप्शन क्या, ऑप्शन कह रही है क्या, ऑप्शन से देखो जरा थोड़ा समझना, लॉजिकली बात क्लियर हो जाएगी। ये हो सकता है 13 है, ये हो सकता है 13 है, ये हो सकता है 13 है, ये तो नहीं हो सकता। क्लियर बात, देखो एक ऑप्शन से ये बात मुझे समझ में आई, ये हो सकता है 13 है, ये हो सकता है 13 है, वो हो सकता है 13 है, ये नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हो गई क्योंकि यहां बात कह रहा है ना वो, ये बात 13 ये बात कह रहा है। अब मेरा काम क्या था, मैं इसको ना सॉल्व करके देख, मैंने क्या किया, मैं इस 3 को मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं। एक तरीका था मेरे पास कि 12 3 36 360 को मैं सीधा 13 से डिवाइड कर, चलो करके देख लो। आपने इसको 13 से डिवाइड किया, आप कहेंगे 13 एकन 13 दूनी 26, ठीक है 13 3 39। अच्छा यहाँ 2 है भाई, यहाँ कितना है 2, ये यहाँ 2 है, ये यहाँ पर है 2, यहाँ 2 है ये, और 2 होने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, सॉरी। अब देखो अगर मैं यहां डबल चलाता हूं तो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा, कम चलेगी वैल्यू, कितनी चलेगी कम चलेगी। तो यहां कितना आ जाएगा 13 एकन 13, कितने रह जाएंगे 7 यहाँ रहेगी जी 4 और 4 ऊपर रहेगी 11,
कितने बन गए 110, कितने बने 110। देखो अगर किसी को इस तरीके से डिवाइड नहीं करना आता तो ये बात सीख लो, आज आज ये बात सीख लो, आपको काम आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। 110 बन गए। फिर से समझो, मैंने एक बार केवल इन पहली 2 डिजिट में वैल्यू चलाई, 13 1 आ गया, बचे रिमाइंडर में कितने 24 में से अगर 13 माइनस कर देते हैं 7 यहाँ 4 11 बचे, एक जीरो ऑलरेडी है तो 110 बन गया। अब अगर मैं यहां से आगे इस पे वैल्यू चलाता हूँ 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ध्यान से देखो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ठीक है। तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 104 तक तो वैल्यू चल सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं चल सकती। तो यहां कितना आ जाएगा 8। यहां कितने का गैप रहता है 6 का, देखना जरा 8 में ये बात सही है, यहां तक तो ये बात भी नहीं चलेगी सर। अब यहाँ कितना बचता है 5, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही आएगा सर। कौन सा कहेंगे, आप क्या आंसर देंगे? तो अब आप कहेंगे सर मुझे आइडिया मिल गया कि आंसर क्या होगा, तो सर आप कहेंगे आंसर होगा सर इसमें क्या 6, आंसर क्या होगा 6, आंसर होगा इसमें 6/13, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा है ऑप्शन नंबर, तो आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये डिवाइड करना सीख लीजिए आप, आसान हो जाएगी बात, बहुत चीजें आसान हो जाएगी। डाटा क्लियर है, बताते चले, बहुत ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में बिल्कुल मजा आ रहा है, पढ़ाते हुए भी और पढ़ते हुए बिल्कुल एंजॉय के साथ क्लास होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बातों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये कीजिए क्वेश्चन एक और, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, बताएंगे किस तरीके से है क्वेश्चन, किस तरीके से नहीं है, ताकि हम आगे बातों को फर्दर लेकर चल सके। देखो क्वेश्चन क्या है, बोलो। क्वेश्चन में कहा कि ए और बी, इसने कहा क्वेश्चन में कि ए और बी किसी वर्क को 40 डेज में कर सकते हैं, ठीक है जी, बात सही है। बी और सी कितने दिन में 36 दिनों में, और सी अच्छा सभी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सभी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं, ये कहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में हल्का बदलाव है, अब क्वेश्चन में बदलाव है, क्या है देखना जरा। उसने कहा ए और बी, बोलो कितने का है 40 दिन, ठीक है जी सर, हमने आपके हिसाब से 40 लिख दिया। फिर कहा सर बी और सी कितने में लिखा है, तो आप कहेंगे सर बी और सी दिया है 36 दिन, ठीक है जी 36 ही है ना जी, 36 है सर। फिर क्या कहा, फिर उसके बाद कहा सर उसने कि ए बी और सी कितने में है 24 दिन, ये कहा है देखो क्वेश्चन में ये ना। अब पूछा क्या है ये ध्यान दो, हमारा काम किस पर है, फोकस है बी पर। उसने कहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला। अगर बी अकेले की बात पूछी गई है, प्रोसेस में कोई नहीं, सेम ऐसे चलेंगे जैसे हमने सीखा है वैसे स्टेप रखेंगे। क्या सीखा हमने, हमने सीखा है सर, आप ना एलसीएम ले लो जिनका, एलसीएम 40 36 24, मैंने क्या सिखाया 40 बड़ा नंबर एलसीएम होगा मान लेते हैं, अगर बड़ा नंबर एलसीएम होगा तो उससे छोटा नंबर इसे डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करता है 4 से किया सर 10 आ गया, 4 से किया सर 9 आ गया, बस 9 ही तो नहीं है ऊपर, तो सबसे पहले हमने लिखा 40 इंटू 9, इतना तो एलसीएम में आएगा। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, बोलते चले, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही। तो पहले 36 से डिवाइड करके देखा तो 40 इंटू 9 आएगा। अब हम कह रहे हैं कि 40 और 9 जो नंबर बनकर तैयार हुआ है, क्या ये 24 का भी एलसीएम है? आप कहेंगे सर कर लो जी, इसे भी करके देख लेते हैं, जैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे 8 किए 24, 8 पंजे 40 और 3 किया 9, ये तो पूरा डिवाइड कर रहे हैं, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो यही एलसीएम बन गया। क्या बन गया एलसीएम, यही एलसीएम बन गया। क्या है एलसीएम, तो एलसीएम होगा 40 इंटू 9। अब 40 इंटू 9 जब एलसीएम बना, तो यहां से आप बात एक सोचिए जरा, आप अब यहां से क्या कर सकते हैं, हमने कहा 40 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आप कहेंगे सर यहाँ 9 बचेगा, बिल्कुल सही है बचेगा।
अगर मैं 36 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 बचेगा। ये भी बिल्कुल सही है सर, बात क्लियर तो है सर कि आप क्या कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं अगर मैं 40 से इस एलसीएम को डिवाइड करूंगा सर 9 बचेगा। कैसे बचेगा जी, देख लो जरा, 40 को और 9 को मैं इस 40 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो कट गया ना, कितना बचा 9, वो हमने वहां लिख लिया। कितना बचा 9 बचा ना, वो हमने ऊपर लिख लिया। अगर ऐसा है तो ऐसे हमने इसको डिवाइड करके देखा, 36 को इसको डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करने के बाद 10 बचेगा। सर 24 से भी कर लीजिए डिवाइड, सर 24 से भी कर लीजिए, तो आप कहेंगे सर 24 से डिवाइड करने के बाद आता है 15। क्या आता है सर, सर 24 से डिवाइड करने के बाद क्या आया 15। अब देखो लॉजिक समझना बात को, बहुत बहुत बेहतरीन सी। अब यहां क्वेश्चन में आपको दिख रहा है हमें चाहिए एफिशिएंसी किसकी, देखो देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखा आपने बी की चाहिए, किसकी एफिशिएंसी चाहिए बी की। अगर बी की एफिशिएंसी चाहिए तो बी की एफिशिएंसी चाहने के लिए हमें नीड क्या है, बी निकालना है। मैं अगर ऊपर के दोनों बातों को ऐड करूं, किसे, ए प्लस बी, इसे, और दूसरी बात कौन सी है बी प्लस सी, तो आपने कहा सर ए प्लस बी प्लस सी तो ये बन गया, और एक इसमें एक्स्ट्रा बी हो रहा है, यही तो आया ऊपर के दो से। अब अगर मैं कहता हूं सर आप ना ऐसा करो, इसमें से नहीं तीसरे वाला घटा दो, कौन से वाला, ए प्लस बी और प्लस सी घटा दो, तो आपने कहा सर मैंने ना ये ए प्लस बी और प्लस सी माइनस कर दिया, तो बताना जरा क्या बचेगा इस पूरी की पूरी टर्म से। देखो इस पूरी की पूरी टर्म से ये पूरी की पूरी टर्म कट गई। देखो मैंने पहले दोनों को जोड़ दिया और तीसरे वाले को घटा दिया, ऐसे ही तो कर रहे थे अभी सिंगल निकालने के लिए, पहले दोनों को जोड़ दिया तीसरे वाले को हटा दिया। आप यहां से क्या बात समझे, आपने कहा सर बचेगा क्या बी, इसका मतलब अगर आप ये प्रोसेस लेते हैं तो आपको किसकी एफिशिएंसी मिलेगी, केवल बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इन्हें जोड़ दिया 9 और 10 19, 19 में से आपने घटाया कितना 15, आंसर कितना आया 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अब काम ये था, हमने कहा सर थोड़ा सा अब आगे चलो, आगे चले, आगे चलने के बाद अब इसमें सर हम डबल करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि बी तो यहाँ इंडिविजुअल निकल रहा है। क्या है बी यहाँ कैसे निकल रहा है इंडिविजुअल, तो जब हम बी से पूछेंगे कि बी से कितना लगेगा टाइम, टोटल वर्क कितना है 40 इंटू 90, बी कितने में कर रहा है 4 में कर रहा है, इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 90, और भाई यही तो आंसर बन गया, किस बात का इंतजार है, तो यही तो आंसर बना। क्या बना आंसर, आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बहुत बेहतरीन सेशन रहा है आप लोगों के लिए, और ये सेशन में मजा आ रहा है आप लोगों को, आप भी आराम से बातें धीरे धीरे गैदर कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं और समझ पा रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे कैसे बातें समझ में आती है और कैसे हम बातों को समझ रहे हैं, और बहुत मजे के साथ आप धीरे धीरे बातों को समझते चल रहे हैं। एक बार आगे देखते हैं क्या है हमारे पास और क्वेश्चन, किस तरीके से और हो सकती हैं चीजें, देखो जरा। ये जो क्वेश्चन है, ये मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या है क्वेश्चन, जरा एक बार देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई दो व्यक्ति हैं, किसी भी वर्क को 15 दिन में कर सकते हैं। एक वाई और जेड है, उसी वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसने कहा है कि जेड और एक्स है, ये 7.5 डेज में कर सकते हैं। सर यहाँ आपने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, क्या कर दिया सर, आपने यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अभी तक तो सर हम प्रॉपर नंबर से बात कर रहे थे, अब तो फ्रैक्शन भी आ गई सर, कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और हिंट देने के बाद आप जो है बात को मुझे करके बताना। इसने कहा, क्या कहा, एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यही तो कहना चाह रहा है, तीनों कितने दिनों में करेंगे। हिंट देकर मैं बता देता हूं, ए तो नहीं है सॉरी, इसमें है एक्स प्लस वाई, दूसरा क्या है y
प्लस जेड, तीसरा क्या है जेड प्लस एक्स। इसके डेज कितने दे रखे हैं, आपने कहा सर 5 है। इसके डेज कितने दे रखे हैं, आपने कहा सर 6 हैं। देखो 5 ये रहा 6 हो रहा। इसके डेज कितने दे रखे हैं, आपने कहा सर 7.5। आप इसको 7.5 लिखकर, आपने कहा सर मैं इसको 7.5 नहीं लिखता, मैं इसको क्या लिख लेता हूं 7 दूनी 14 और 1 15, तो मैंने इसको 15/2 लिख लिया। क्या लिख लिया, हमने लिखा इसको 15/2 लिख लिया। बात तो वही है। तो आपको बात अब क्या याद रखनी है, आपको बात ये याद रखनी है, जब कभी भी नंबर फ्रैक्शंस में दिए जाएं, जब कभी भी नंबर फ्रैक्शन में दिए जाएं, आप जो ये ऊपर वाले नंबर है ना, ये जो ये है ऊपर वाले, ये जो न्यूमरेटर्स है, बस केवल इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम। अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे 15, 6 और 5 का। हमने कहा 15, 6 और 5 का एलसीएम लिया, तो 15, 6, 5 का एलसीएम क्या होगा, इसमें तो है ही है, तो एलसीएम आएगा 30। तो कितना है एलसीएम 30। इससे आगे क्या करना है, इससे आगे जो करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें एक छोटा सी और बात आप एक और समझ लीजिए, यहाँ की एफिशिएंसी यहाँ बता देता हूँ, यहाँ आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4। इससे डिवाइड करेंगे, जो ये नीचे होता है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। आगे की जो बात इसमें आएगी, जो इसमें होगा सॉल्यूशन, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये और क्या इसका आंसर आ सकता है। ये 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऐसे ही वीडियोस को आप अपने प्यार बनाए रहें, और इस कंटेंट के लिए जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस कंटेंट के लिए आप तहे दिल से बिल्कुल ये समझे कि ये चीजें ऐसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आशा करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसकी यूं ही प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम्पल जो आपका डिजिटल चैनल प्लेटफॉर्म है, आप इसे यूं ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।